अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक ही पास से रेंडर करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये समझा दूँ। इसमें दरअसल मेरे पास 4 कंपोनेंट हैं। एक है मेरे पास हेडर और उसके बाद मेरे पास ऐड टू डूज़ का एक कंपोनेंट है और एक टू डूज़ का कंपोनेंट है। और उसके बाद मेरे पास चौथा कंपोनेंट है फुटर का। तो ऊपर सबसे पहले पेरेंट है हमारे पास राउटर, ठीक है? इसको यूज़ करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है इसको। आपने ये चीज़ इम्पोर्ट करके पहले रख लेनी है। इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर एज़ राउटर राउट्स राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो ये आपने इम्पोर्ट करना है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हेडर को और फुटर को इसको हमने ये जो राउट्स हमारे टैग्स हैं इनके बाहर ही लिख दिया है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पाथ हम ना दें तो ये हेडर और फुटर ये लाज़मी तौर पर रेंडर होंगे, मतलब ये हमें शो होंगे। तो इसकी एक दफ़ा आप आउटपुट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आउटपुट है कि जब आपने कोई भी इधर पाथ नहीं दिया हुआ, ठीक है? या अकेला बैकस्लैश भी दे देंगे तो यही आएगा। तो अगर आप इधर बैकस्लैश अबाउट लिखेंगे, तो आपको ये अबाउट शो होगा सारा, ठीक है? तो इस तरह से ये कोड वर्क करता है। तो अब आइए मज़ीद समझ लेते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो ये राउटर हो गया, इसमें ये सारा कोड क्लोज़ है हमारा, इस राउटर में और इस राउटर में। उसके बाद क्या है हमारे पास एक पाथ है हमारे पास बैकस्लैश। इस बैकस्लैश से हमने क्या करना है, 2 चीज़ें शो करवानी है। जैसे इधर बैकस्लैश से हमें 2 चीज़ें शो हो रही हैं, ऐड टू डूज़ का सेक्शन और टू डूज़ का सेक्शन। तो ऐड टू डू का सेक्शन भी हमने शो करवाना और टू डूज़ का भी। इसका तरीका क्या है कि पाथ वही है, एग्ज़ैक्ट पाथ का आपको पता है, जैसे कि ये बैकस्लैश और ये बैकस्लैश मैच कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि बैकस्लैश तो मैच कर रहे हैं, तो हमें ये भी शो हो जाए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैकस्लैश अबाउट लिखें, तो हमें ये शो नहीं होगा, हमें सिर्फ़ बैकस्लैश अबाउट ही शो होगा, हालाँकि बैकस्लैश इसमें भी था। तो हम क्या करेंगे एलिमेंट इधर लिखेंगे, एलिमेंट इज़ इक्वल टू आपने कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करनी है और फिर इस दोनों कंपोनेंट्स को आपने रैप कर देना है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट में। तो इस तरह से आपने इन दोनों कंपोनेंट को या 2 या 3 जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपने उनको इसमें रैप कर देना है। तो ये दोनों कंपोनेंट इसी एक पाथ से एक्सेस होंगे। जब भी इधर बैकस्लैश होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, अगर हम बैकस्लैश डाल भी दें तो एंटर दबाएँगे तो हमें ये 2 कंपोनेंट ही शो हो रहे हैं। ये अबाउट का एक अलहदा से सेक्शन है, तो इसको भी अगर हम एक कंपोनेंट कंसीडर करें तो टोटल ये 5 कंपोनेंट बन जाएँगे। तो अबाउट का सेक्शन हमने तब ओपन करना है जब क्या हो हमारा पाथ क्या हो बैकस्लैश अबाउट हो। तो जब बैकस्लैश अबाउट होगा तो तब हम अबाउट के कंपोनेंट को क्या करेंगे ओपन करेंगे। तो इसका भी तरीकाकार क्या है कि आपने राउट का टैग ओपन करना है और इसको आपने एग्ज़ैक्ट पाथ देना है, एग्ज़ैक्ट इधर लिखना है और पाथ देना है इसको। पाथ देने के बाद एलिमेंट लिखना है और जो भी आपका एक कंपोनेंट होगा उसको आपने इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है। तो अब क्या होगा कि जब हम इसको रन करेंगे कोड को, तो अगर हम कोई भी पाथ नहीं देते फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ़ बैकस्लैश देते हैं जो कि अंडरस्टूड होता है वो आना ही है। तो हमारे पास सिर्फ़ ये 2 कंपोनेंट शो होंगे और हेडर और फुटर वो तो शो होंगे ही होंगे। लेकिन अबाउट हमारे पास शो नहीं होगा, ठीक है? अबाउट कब शो होगा जब हम बैकस्लैश अबाउट लिखेंगे तभी शो होगा और बैकस्लैश अबाउट लिखने से ये वाला जो कोड है हमारा बैकस्लैश वाला, ये हमारे पास गायब हो जाएगा क्योंकि हमने एग्ज़ैक्ट पाथ दिया हुआ है। एग्ज़ैक्ट पाथ का मतलब है कि जब आप बैकस्लैश अबाउट लिखोगे तब आपको सिर्फ़ यही शो होगा, आपको ये वाला शो नहीं होगा।